Amen. Praise God. Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो। इस उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन भी प्रभु की उपस्थिति में हम सभी को एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने इतना अच्छा सौभाग्य हमें दिया। प्रभु के चरणों में हम आए हैं और वो कभी भी खाली हाथ हमें नहीं भेजेगा। Amen. We have come in God's presence and He will never ever leave us empty handed. Amen. So I believe that in this second day of fasting and prayer, the Holy Spirit will guide us. God will speak to us and we will be blessed. Amen. हम सभी आशीषित होंगे। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा और हम में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। कल हमने उपवास प्रार्थना के पहले दिन तीतुस के पत्री को प्रारंभ किया था और हमने टाइटस चैप्टर 1 को कल सीखा। तीतुस उसके पहले अध्याय को हमने देखा। आज हम तीतुस उसके दूसरे अध्याय को सीखेंगे, टाइटस चैप्टर 2। और कल जो सिखाया मुझे विश्वास है आपको याद होगा, आपको स्मरण रहेगा। अन्यथा हमारे फेसबुक में या यूट्यूब चैनल में आप कल के दिनांक को, कल के डेट को लिखकर आप कल के मैसेज को सुनिएगा। तो उसी का कंटिन्यूएशन है टाइटस चैप्टर 2, तीतुस उसका दूसरा अध्याय। उसमें से हम आज मनन करेंगे। कल मैंने काफी बैकग्राउंड है ना, पृष्ठभूमि, सारी बातें बताई कि पौलुस ने किस रीति से उसके आत्मिक पुत्र तीतुस को क्रेते में है ना सेवकाई के लिए, आगे का काम के लिए सौंपा और उससे कहा कि तुझे वहां पर क्या करना है। वो सारी बातें हमने कल देखा और पहला अध्याय भी कल हमने सीखा। आज इस दूसरे अध्याय को आपके सामने रखूंगा। इस दूसरे अध्याय को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। we can divide this chapter 2 also into 3 parts. Okay? उसमें पहला भाग दूसरे अध्याय का 1 से लेके 10 तक इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग विभाग के लोगों के लिए निर्देश है। इसका मतलब इस झुंड को क्या करना चाहिए, बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, जो दास है, सेवक है, गुलाम है, उनको क्या करना चाहिए। तो ये बातें हम देखेंगे। सो चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10 gives instructions to different groups. दूसरा भाग चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 14, दूसरा अध्याय का 11 से लेकर 14 तक। इसमें हम देखते हैं द फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन लिविंग, मसीही जीवन का नींव क्या है। व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर क्रिश्चियन लिविंग। मसीही जीवन का नींव के बारे में 11 से लेकर 14 तक हम पाते हैं, पढ़ते हैं। और जो तीसरा भाग है वो थर्ड पार्ट है, अंतिम भाग, दैट इज द ड्यूटी ऑफ टाइटस।
तीतुस को जो उत्तरदायित्व उसके आत्मिक पिता पौलुस दे रहे हैं, उस कार्य को वहां पर लिखा हुआ, द ड्यूटी ऑफ टाइटस। इसका मतलब तीतुस का उत्तरदायित्व क्या है, उसका कार्य क्या है। कल पहले अध्याय में हमने कुछ कुछ बातें देखी, ठीक है। आज दूसरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आपका समझ विकसित होगा, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, और आप सभी जो भी हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हैं, इस उपवास प्रार्थना में, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा और अनुग्रहित करेगा। तो आइए हम बड़े प्रार्थना पूर्वक इन तीनों भाग को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, हम पढ़ेंगे, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। चैप्टर 2 वर्सेस 1, यू मस्ट टीच what is in accord with sound doctrine. आमेन। मिलावट वाला कुछ भी मत सिखाओ। आज दूध मिलावट के साथ मिलता है, आज घी में मिलावट है, आज हमारे जो भी किराना हम खरीदते हैं उसमें मिलावट है, और कई कई चीजों में जो मिलावट किया जाता है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दिल को बहुत ही चोटिल करता है। यहां तक कि भारत की बात मैं बता रहा हूं, हम 150-200 रुपया देकर जो 1 किलो सेब खरीदते हैं, एप्पल खरीदते हैं, मेरे प्रियो, वो जितना रेड होता है, चमकता है, सभी को लगता है ये अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज मार्केट में, बाजार में मिल रहे किसी भी सेब को, अधिकांश लाल दिख रहे सेब को लीजिए और अपने चाकू से थोड़ा सा उसके ऊपर, उस सेब के ऊपर थोड़ा सा रगड़िए, तो उसमें से वैक्स निकल रहा है। मैंने ये वीडियो देखा तो मैंने विश्वास नहीं किया था। पिछले साल कुछ मैंने ये वीडियो देखा था, विश्वास नहीं किया। मैंने खुद खरीद के रगड़ा तो हर सेब के ऊपर से वैक्स निकल रहा है। इसका मतलब वो सेब अच्छा दिखने के लिए, लोग खरीदने के लिए और महंगा बेचने के लिए, देखिए उसको क्या किया जा रहा है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और ऐसे आज हर चीज में, मैंने किसानों को खेती करते हुए देखा, खेत में जो लौकी है, पतले छोटे लौकी, जब है ना 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, उसमें वो इंजेक्ट करते हैं, और जैसे ही इंजेक्शन देते हैं 2 दिन में इतना लंबा और मोटा अच्छा लौकी तैयार हो जाता है। अब जब ये मार्केट में आता है, सबको लगता है कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना अच्छा है, लेकिन वो शरीर को हानि करता है। आमेन। मेरे प्रियो, आज वचन के साथ भी मिलावट हो रहा है, और इतना मिलावट कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। और ये बहुत ही दुख की बात है, दुख की बात है। और मिलावट क्यों हो रहा है? मिलावट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग मेहनत करने को तैयार नहीं है, लोग वचन पढ़ने को तैयार नहीं है,
लोग इसके गहराइयों में जाने के लिए तैयार नहीं है। लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा से कुछ पाने के लिए तैयार नहीं है। यह है मुख्य कारण। सोच के देखिए, हमारी प्रार्थनाएं क्या है? प्रभु बच्चों को पास करा दो, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं वो पास कैसे होगा? मैं तो प्रार्थना करूंगा ऐसा बच्चा जिसने पास नहीं किया वो फेल हो जाए, है ना? उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसा बच्चा जिन्होंने मेहनत नहीं किया, जिन्होंने पूरे साल भर किताब नहीं खोला, आप कैसे बोल सकते हो, आप कैसे कह सकते हो इसको कि खुदा पास करा दे? नहीं मेरे प्रियो, जिसने मेहनत किया, जिसने पढ़ाई की, है ना, जिसने साल भर में, है ना, अपने किताबों को बार बार खोला, काफी परिश्रम किया, ऐसों के लिए हम जरूर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु तू इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि अब ये परीक्षा में अच्छी तरह लिख सके। तो ऐसे में हमारा प्रार्थना सही होगा। अन्यथा जब आपने मेहनत नहीं किया, पढ़ा नहीं है, तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु पास करा दे? आमेन। So, see, without studying or without working hard, how can you pray that Lord help me to pass with good marks? You cannot. You need to work hard. The child need to study, and then we can pray that Lord shower your wisdom, shower your knowledge upon them, so that they will write it well. Amen. So, जब भी आप कुछ प्रार्थना करते हो ना, उसके लिए आपका मेहनत दिखना चाहिए, आपका परिश्रम दिखना चाहिए। उसके बिना आप ये मत सोचिए कि प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। नो। और ये हर बातों में लागू होती है, हर बातों में। यहां पर तीतुस कह रहा है, यू मस्ट टीच व्हाट इज इन अकॉर्ड विथ साउंड डॉक्ट्रिन। जो खरा उपदेश है उसको योग्य रीति से सिखाएं। अब खरा उपदेश, साउंड डॉक्ट्रिन अगर सिखाना है, यू मस्ट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास बाइबल है, आपको पढ़ना होगा, और पढ़े बिना प्रभु मुझे समझा दे, ऐसा थोड़ी ना को प्रभु समझाएगा। आप मेहनत कीजिए ना, आप पढ़िए, और जब आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, वो वचन हमारे हृदयों को स्पर्श करता है, और वो वचन हमसे बातचीत करता है। और वचन कैसे बातचीत करता है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इट टॉक्स टू अस एंड इट ब्लेसेस अस, एंड देन व्हेन वी शेयर विद अदर्स, दैट ब्लेसेस अदर्स। इसका मतलब वो वचन पहले हमसे बातचीत करता है, और हमें उस वचन के द्वारा, उस बाइबल के द्वारा हमें आशीष मिलता है। और जब हमें आशीष मिलता है, उसके बाद आप जब दूसरों को वो बताते हो, दूसरे भी आशीष पाते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। Unless and until you are blessed, you cannot be a blessing for anyone. याद रखिएगा, जब तक आप और मैं, हम खुदा से, उस यीशु से, हमारे उद्धारकर्ता से
अगर आशीष ना पाए, हम दूसरों को आशीष बांट नहीं सकते। आमीन। सो अपोस्टल पॉल बहुत ही स्पष्टता से अपने आत्मिक पुत्र तीतुस से कहता है, क्या कहता है कि यू मस्ट टीच व्हाट इज इन अकॉर्ड विद द साउंड डॉक्ट्रिन। जो खरा उपदेश है उसको सही रीति से सिखाएं। आमीन, हालेलुया, आमीन। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज मिलावट के बहुत चीजें मिल रही हैं, कुछ भी मिलावट ना करें। कौन मिलावट करता है? जो वचन पढ़ता नहीं है, जिसको वचन से कुछ मिला नहीं। और जिसको वचन से कुछ मिला नहीं वो क्या करेगा? उसको तो मिलावट ही करना पड़ेगा ना। कल भी बाइबल कॉलेज में 3rd ईयर्स का क्लास चल रहा था, तो उसमें जो सब्जेक्ट था हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब है व्याख्या करने की तरीका। हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका सही अर्थ कैसे निकालें। तो उसके बीच में मैं 3rd ईयर्स के स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल मैं बीच में बांट रहा था। वो ये था कि बाइबल में एक अच्छे सामरी का एक कहानी लिखा है कि किस रीति से बाकियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस अच्छे सामरी ने उस घायल व्यक्ति को उठाया, अपने गधे पर बिठाया और उसे सराय पर एक इनकीपर के पास लेके गया, उसको मल्लम पट्टी करवाया और फिर उस सराय वाले को 2 सिक्का दिया और कहा इलाज करो, और भी कुछ लगेगा तो मैं आके वापस दे दूंगा। सो मैंने कई प्रचारकों को सुना है जो कहते हैं वो जो 2 सिक्का है वो पुराना नियम और नया नियम है। मेरे प्रियो, इतना बड़ा गलती। ठीक है, कोई नया व्यक्ति करे, कोई बच्चा करे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बड़े बड़े प्रचारकों को ऐसा बोलते हुए सुना। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में अगर आपको जानना है वो कौन कौन है, मैं बता सकता हूं और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े प्रचारकों ने ऐसी गलती बोली है। मैं जानता हूं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन पढ़ा नहीं, उन्होंने कुछ भी उसके लिए मेहनत नहीं किया, तैयारी नहीं की, इसलिए मिलावट की जा रही है, कुछ भी जोड़ दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हर चीज का फेक निकलता है ना, काउंटरफीट होता है, नकली नोट निकलता है, हर चीज का नकल किया जाता है। कल एक व्यक्ति को पकड़ा गया, 38 साल का है, 38 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, पुलिस अफसर का ड्रेस डालता था वो, ठीक है, और वो गुजरात से मुंबई आता था, बड़े बड़े आलीशान होटल्स में वो अपॉइंटमेंट लेता था। किसका? बड़े बड़े लोगों का। क्या कहकर? मैं IAS ऑफिसर हूं और CBI का जांच कर रहा हूं, CBI की तरफ से जांच पड़ताल कर रहा हूं, ठीक है। सुनिएगा, तो वो केवल 38 ईयर्स ओल्ड, 38 साल का, हट्टा कट्टा है, और उसने देखो पुलिस का वस्त्र पहना हुआ है, वो कॉल करता है किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में, किसी बड़े व्यक्ति को बोलता है कि आपका मामला मेरे पास आया है, उसके विषय में मुझे चर्चा करना आ जाओ। और जब चर्चा करता है, आपको मालूम है वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे आपका फलाना प्रोजेक्ट के बारे में पता चला,
उसमें ये कमी है और सरकार की तरफ से जांच मेरे पास है, बताओ कितना करोड़ दोगे तो मैं मामला रफा दफा कर दूं। और उसने ऐसा लाखों करोड़ों रुपया बड़े बड़े लोगों से कमाया और कल जाकर किसी रीति से उसका भंडाफोड़ हुआ, हकीकत पता चला और उसे गिरफ्तार किया गया। सोचिए, आईएएस ऑफिसर्स का नकल कर रहे हैं, बड़े बड़े सीबीआई ऑफिसर्स का नकल हो रहा है। आज किस चीज का नकल नहीं होता? और याद रखना, ये कौन करता है? ये जो कर रहा है ना, वो भी अनपढ़ है। शायद 10वीं तक कुछ पढ़ा, नौकरी नहीं मिली तो इन चीजों के पीछे लग गया। इसका मतलब क्या है? जब आप मेहनत नहीं करोगे, जब आप परिश्रम नहीं करोगे, तो आपको नकल की ओर, गलती की ओर, जैसे लोग जल्दी से कमाने के लिए लॉटरी लेते हैं, एक बार नहीं लगता है, 2 बार नहीं लगता है, और कई बार क्या होता है, आप 100 रुपए डालते हैं और अगले दिन 500 मिल जाता है और आप बहुत खुशी से, वो कहते हैं आप 500 लगाओ 5000 मिलेगा, 500 लगाए तो देखा तो 5000 मिल गया, और फिर अगला दिन बोलते हैं कि 5000 लगाओ तो आप 50,000 का आप खेल सकते हैं, और जब आप 5000 डालते हैं वो डूब जाता है, 50,000 नहीं मिलता है। तो फिर वो कहते हैं कि एक बार कोशिश किया आपने, एक और 5000 डालो। और ऐसे कितने मूर्खानंद लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो जल्दी, है ना, कमाई, जल्दी धंधा या जल्दी कुछ पाने के लिए हजारों हजारों रुपया बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, पवित्र कलाम के अंदर भी ऐसा ही कुछ हकीकत है। जो भी, मैंने ये बहुत जगह पर देखा है, आप जानते हैं मैं 25 साल से फुल टाइम सेवा में हूं और कभी भी मुझे सेम टू सेम प्रचार करना नहीं पड़ा है। क्यों? बाइबल एक बहुत बड़ा खजाना है, समुद्र से भी गहरा। हर रोज आप पढ़ो, हर रोज नया कुछ मिलता है। लेकिन कई जन जो मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं, उनके मुंह से क्या निकलता है? ओ चंगाई देने वाला, छुटकारा देना, उसने अंधे को चंगाई दिया, उसने लंगड़े को चंगाई दिया। मेरे प्रियो, यीशु केवल चंगा करता ही नहीं है, वो आपका सब कुछ है। उसके पास जो सामर्थ है, उसके निकट जाओ तब आपको समझ में आएगा। आपके हर बातों में वो चमत्कार कर सकता है। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीतुस से कह रहा है, 2 अध्याय का पहला हमने पढ़ा, सच्चा खरा उपदेश योग्य रीति से सिखाओ, बताओ। हमें अब क्या सिखाना है? क्या है खरा उपदेश? जैसे मैंने बताया, 2 का 1 से लेके 10 तक अलग अलग झुंड के लोगों को, अलग अलग विभाग के लोगों को निर्देश दिया जा रहा है। तो पहला क्या है? वर्सेस 2, तीतुस 2 का 2, टीच द ओल्डर मैन टू बी टेम्परेट, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड साउंड इन फेथ, इन लव एंड इन एंड्योरेंस। सबसे पहले बुजुर्ग, है ना, बूढ़े पुरुषों के लिए लिखा है। ये बुजुर्गों के लिए है लेकिन पुरुषों के लिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का हो। आमीन। मेरे प्रियो, ये
गैर विश्वासियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए लिखा गया सच्चाई है। इसका मतलब जो बुजुर्ग हो रहे हैं कलीसिया के अंदर, जो पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से कलीसिया में आ रहे हैं और अब बुजुर्ग अवस्था में हो गए, देखिए आपके अंदर का गुण क्या होना चाहिए। आपके अंदर का गुण है आप सचेत रहिए। इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया है वो है टेम्परेट, संयमी, गंभीर, टेम्परेट, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब बुजुर्गों को जल्दी से गुस्सा आता है, क्रोध ना करें। प्रेरित पौलुस अपने बुजुर्ग अवस्था में इन पत्रियों को लिख रहा है। मैंने कल आपको बताया इट इज बिटवीन AD 63 एंड 65 दैट ही इज राइटिंग टाइटस। AD 63 और 65 के बीच में वो ये पत्री लिख रहा है और AD 67 में वो शहीद हो गया। तो आप जानते हैं उसके आखिरी समयों की बात है, सो काफी अनुभव के साथ लिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, यू शुड बी टेम्परेट। इसका मतलब आपका टेम्परमेंट, आपका जो स्वभाव गुस्सेला ना हो, क्रोध आपको शीघ्र आ सकता है लेकिन ना आने पाए, ठीक है। गंभीर रहें, हर बातों में गंभीर रहें। जैसे जवान और बच्चे आप देखते हैं वो किसी भी चीज में ज्यादा गंभीर नहीं रहते, लेकिन बुजुर्गों को वैसा नहीं रहना है। बुजुर्गों को क्या कहा है, आप गंभीर रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई यहां लिखा है। देन संयमी रहें। संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। अब आप बुजुर्ग हो चुके हो या मसीह में काफी साल हो चुके हैं, आपके पास वो संयम होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है सेल्फ कंट्रोल। और एक और चीज लिखा है वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, आदर के योग्य होना चाहिए। आदर के योग्य आप कैसे रहोगे, अगर आपके पास वो स्वभाव है, अगर आपका चरित्र अच्छा है, लोग आपको आदर देंगे। एक और इंग्लिश में कहावत है गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आदर दो और आदर लो। अगर आप कहीं पर बैठ जाएं और सबसे कहें नहीं मैं फलाना हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं इस कलीसिया का सबसे पुराना आदमी हूं, सभी मुझे आदर करो, मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं, मुझे सम्मान करो। नहीं, आदर सम्मान ऐसे नहीं आता है। आप आदर के योग्य होना चाहिए। यहां पर ऐसे लिखा वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। तो आप एक ऐसा योग्य जीवन जियोगे, एक अच्छा चरित्र के साथ जीवन जियोगे, लोग आपको आदर करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 2 आगे हम देखेंगे। एंड साउंड इन फेथ, विश्वास में मजबूत। आमीन। देखो नए लोग इधर उधर भटकते हैं। नए लोग, पास्टर इधर कोई आया है, इधर ये मैंने इधर एक वचन सुना, वहां पर ऐसा कहा गया, मैंने उधर उस कन्वेंशन में ऐसा सुना। अरे मैं आपको क्या बताऊं, आज हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां पर लिखा है हाउ टू प्रोफेसाई सेमिनार।
भविष्यवाणी कैसे करे उसका सेमिनार, अन्य भाषा कैसे बोले सेमिनार। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गड़बड़ी लाने वाली बात है। अन्य भाषा का सेमिनार कौन कर सकता है, जब अन्य भाषा तो पवित्र आत्मा देता है। भविष्यवाणी कौन सिखा सकता है, जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत किया करता है। तो इसीलिए नए लोग ये सब सुनकर इधर उधर भटक जाएंगे। लेकिन बुजुर्गों, आपके लिए क्या कहा है? आपका विश्वास या आप वचन में मजबूत होना चाहिए, ताकि लोग आपके पास आए और पूछें, वचन के जानकारी लें, और उनके पास कुछ अगर संदेह है, डाउट है, तो वो आपके पास आके क्लियर करें। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव है, आप काफी साल से विश्वास में है। तो आपको आपके छोटे भाई बहनों को, नए विश्वासियों को सिखाना जरूरी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज चारों तरफ ये जो हमने पहला वाक्य पढ़ा था ना, साउंड डॉक्ट्रिन, खरा उपदेश ना होने के कारण लोग परेशान हैं। तो कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो लोग इधर उधर भटकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हर कलीसियाओं में ऐसे एल्डर्स हो, ऐसे बुजुर्ग हो जो वचन में मजबूत हो, जो विश्वास में मजबूत हो, और आगे लिखा है प्रेम में मजबूत हो, एंड इन एंड्योरेंस, धीरज में मजबूत हो। हालेलुया। इसका मतलब वो जब मजबूत होंगे ना, तो वो बाकी विश्वासियों को, नए विश्वासियों को मजबूत कर सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। जैसे अभी एक महामारी आई और हर जगह तालाबंदी, ठीक है। तो जो नए युग के लोग हैं, अधिकतर लोगों ने ये देखा नहीं, ऐसा पहली बार ऐसा हुआ। तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो इन जवानों को, इन नए लोगों को बता सकते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, मत डरो। हमारे समय तो युद्ध हुआ था, हमारे समय तो इमरजेंसी लागू हुआ था, हमारे समय तो इससे भी बड़े बड़े रोग आए थे, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर ने जय दिया, बचाए रखा, तो इसमें से भी जय देगा। आमेन, आमेन। सो देखिए, जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, वो अपने अनुभव के द्वारा नए लोगों को, नए विश्वासियों को मजबूत कर सकते हैं और कह सकते हैं, नए ढांढस बांधो, धीरज धरो, हम इसको पार कर पाएंगे, वो परमेश्वर हमें सहायता देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीतुस को कह रहा है कि हे तीतुस, ये बातें क्रेते के लोगों को, क्रेते के विश्वासियों को, क्रेते के सारे मंडली को नगर नगर में ये बातें सिखा दे, ये सच्चाइयां समझा दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये बुजुर्ग पुरुषों के लिए प्रेरित पौलुस तीतुस को कहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्सेस 3, टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 3। यहां पर देखिए किसके बारे में? बूढ़े स्त्रियों के लिए। इसका मतलब जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनके लिए। बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर हर विभाग के लोगों के लिए क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे बर्ताव करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। इसीलिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, दुनिया की ओर नजर घुमाने की जरूरत नहीं है। बाइबल की ओर ध्यान दें, बाइबल बस पढ़ लें, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है।
आमेन। ये देखिए तीसरे पद में, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। ठीक है, ताकि वह जवान स्त्रियों को चितौनी देते रहे और बच्चों से प्रीति रखे। कितनी बड़ी बात कही है। वर्सेस 3 and 4, likewise teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children. आमेन। देखिए बुजुर्ग पुरुषों का क्या करना है निर्देश हमने देखा। अब बुजुर्ग स्त्रियों के लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह लिखा है। पौलुस कहता है, आप अपना चाल चलन पवित्र लोगों जैसा करो। आमेन। बुजुर्ग स्त्रियों, आपने दुनिया देखा है, आपके पास अनुभव है, और मसीह में जो भी अनुभवी है, बुजुर्ग है, यहां बुजुर्ग स्त्रियों के लिए अब लिखा गया है। ऐसे बुजुर्ग स्त्री एक पवित्र जीवन जीकर सभी को पेश आए, और जब आप पेश आएंगे तो क्या होगा, इससे यहां पर लिखा है, इससे आप जवान स्त्रियों के लिए एक नमूना ठहरेंगे। आप उनको सिखा सकते हैं, यहां लिखा है अच्छी बातें सिखाने वाली हो, नॉट टू बी स्लैंडरर्स, दोष लगाने वाले नहीं, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले नहीं, फालतू के बक बकवास करने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उत्तर भारत में, जैसे कि आप जानते हैं, हम पले बड़े हैं, सो उत्तर भारत में हम जो नजर देखते थे या जो नजरिया देखते थे, उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सुबह सुबह है ना, घर वाले सब उठ जाते हैं, काम धाम पूरा हो जाता है, और उसके बाद पति लोग तो काम पे चले जाते, और क्या देखा जाता है, सारी स्त्रियां किसी घर के बाहर आके एक गोलाई बनाकर बैठ जाते हैं, और फिर चर्चा वर्णन, तूने क्या पकाया, तूने क्या बनाया, तेरे घर में क्या हाल है। और ऐसे में वो वहां से बातचीत कर करके पूरे दुनिया का चर्चा वहां हो जाता है, और फिर जब कड़ा धूप पड़ने लगता है तो फिर भीतर, शाम को चाय पीने के बाद फिर बाहर। कई जगहों पर यही स्थिति है। देखिए बुजुर्ग स्त्रियों के विषय में यहां पर लिखा है कि आप दोष लगाने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले या फालतू का बकबक करने वाले ना बने, लेकिन आप पवित्र रहे, आप एक नमूना रहे, क्योंकि आपको देखने वाले बहुत सारे जवान स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए आप एक नमूना बने, ताकि वे अपने पतियों को प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, घर का देखभाल करें। आमीन, आमीन। सो बुजुर्ग पतियों के लिए हो गया, बुजुर्ग पत्नियों के लिए हो गया,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस, और लिखा है बुजुर्ग स्त्रियों के लिए, बुजुर्ग स्त्रियों के लिए ज्यादा लिखा है। वर्सेस 5, 5वें पद में और भी है। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। देखिए क्या लिखा है, These older women should be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. आपके कारण कोई भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। आमीन, आमीन। लेकिन आपको क्या करना है? आपको संयम रखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पवित्र रहना है, घर को संभालने वाली हो, घर का कारोबार करने वाली, भलाई से भरा हुआ, अपने अपने पति के अधीन रहने वाले, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। देखिए, क्रेते के उस पूरे नगर के लिए, उस पूरे टापू के लिए, वहां पर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए प्रेरित पौलुस तीतुस को कह रहा है कि ये सब बातें सिखाओ, अपने कलीसिया के लोगों को ये सब बातें बताओ, ताकि बुजुर्ग पुरुष योग्य सा जीवन जिए, बुजुर्ग स्त्रियां योग्य सा चाल चले। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब अगला वर्ग, नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है, ओल्डर मैन हो गया, ओल्डर विमेन हो गया। अब तीसरा झुंड, चैप्टर 2 वर्सेस 6। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया करो कि संयमी हो। Similarly, encourage the young men to be self-controlled. Verse 7, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. बहुत ही गहराई की बातें यहां लिखी है। देखिए क्या है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनो, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ न पाकर लज्जित हो। आमीन, आमीन। बुजुर्ग पुरुष के लिए क्या करना है हो गया, बुजुर्ग स्त्रियों के लिए बताया गया, और यहां पर लिखा है वैसे ही, है ना, जवानों को, जवान पुरुषों को भी समझाया करो कि वो संयमी रहे, सेल्फ कंट्रोल रहे। क्यों? जवानी का जोश, जवानी का ताकत आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, आपसे गलत काम करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जो बुजुर्ग हैं
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें एक नमूना बनकर जीवित रहना है ताकि अगला पीढ़ी आपसे सीखे, अगला पीढ़ी आपसे आपको एक नमूना के रूप में देख सके। इसीलिए यहां पे लिखा है इन एवरीथिंग सेट देम एन एग्जाम्पल। हर चीज में आप, इसका मतलब जो बुजुर्ग हैं वो एक नमूना बने, आदर्श बने, ताकि जवान स्त्रियां पुरुष है ना सीख सके, आपसे समझ सके, आपके नमूना का पालन कर सके। और वो ऐसी चाल चले, बाइबल कहता है कि कोई भी उनमें से किसी भी प्रकार का गलती ढूंढ ना पाए। आमेन 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 आमेन, हालेलुया, आमेन। क्यों? क्योंकि देखो हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर भलाई की ओर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन बुराई की ओर सभी ध्यान देते हैं। इसका मतलब आपने 100 अच्छाई किया होगा, वो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, एक बुराई कर दो सभी ध्यान देते हैं। यह बहुत बड़ा हकीकत है। ऐसे में आपको यह समझकर चलना है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का बुराई, खराबी, गलती, अपराध, पाप कभी भी किसी भी प्रकार का हो जाए तो लोग बस इंतजार कर रहे हैं उस गलती को ढूंढने के लिए, उस गलती को पकड़ने के लिए और आपको नीचे गिराने के लिए। याद रखना, उठाने वाले, संभालने वाले और प्रोत्साहन देने वाले हर समय कम रहेंगे, लेकिन फालतू की बातें करने के लिए, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए, दोष लगाने के लिए, आपको चोटिल करने के लिए, आपको गिराने के लिए भीड़ हर समय तैयार रहेगा, हर समय तैयार रहेगा। और भारत में आप जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए हमें बहुत ही सतर्कता के साथ वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आपने केकड़े का स्टोरी सुना होगा, क्रैब। सो क्रैब आप देखिए, उसके बहुत सारे हाथ पैर, उसके चलने का ढंग अलग है। सो जो केकड़ा है, क्रैब है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 3 देश के लोगों ने अपने क्रैब्स को या उनके पास पाया जाने वाले केकड़ों को एक्सपोर्ट करने का योजना बनाया है ना। उसमें अमेरिका, जापान और भारत। उन्होंने कहा 5-5 ट्रक भर कर केकड़ा हम एक्सपोर्ट करेंगे, और अफ्रीका के देश के लोग जो मांस ज़्यादा खाते हैं, जो मांसाहारी ज़्यादा है, वहाँ के देश के लोगों को चाहिए। ठीक है, अब ये सच्चाई नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सुना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और जब निर्यात, एक्सपोर्ट करने की बारी आई तो जापान ने अपना तैयारी कर लिया, अमेरिका ने अपना तैयारी कर लिया और भारत ने भी अपना तैयारी कर लिया। केकड़े भेजना है अफ्रीका में, क्रैब्स को।
तो जब तैयारी हो गई तो चित्र भेजा गया। तो चित्र में क्या देखा गया कि अमेरिका और जापान के जितने भी ट्रक केकड़े से भरे हुए थे, वो सब केकड़ों को अच्छी तरह डालकर, है ना, अच्छे बक्सा बनाए हुए हैं और उसमें बीच बीच में छेद है, ठीक है, ताकि उनको हवा मिले, और ऊपर से अच्छी तरह बंद किया हुआ है। अमेरिका और जापान दोनों देश के जो ट्रक में जितने भी डब्बे हैं केकड़ों के, क्रैब्स के, वो सब बंद है। लेकिन भारत का जो फोटो देखा गया उसमें उन्होंने देखा छेद वाले डब्बे तो हैं, छोटे छोटे छेद हैं ताकि हवा मिले, लेकिन भारत के केकड़ों का डिब्बे में उन्होंने कुछ देखा कि ऊपर खुला हुआ है, बंद ही नहीं है। तो निर्यात करने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले पूछा गया, ऐसा कैसे आप भेजोगे कि आपने बक्सों को सील ही नहीं किया है, ऊपर से बंद ही नहीं किया है। अमेरिका, जापान सबने कहा बंद करना पड़ेगा। लेकिन देखिए भारत का उत्तर क्या है, नहीं नहीं नहीं, हमारे केकड़ों को, क्रैब्स को बंद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये कभी बाहर जाएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे बोल सकते हो जाएंगे नहीं? उत्तर ये है, हमारे यहां के जो केकड़े हैं, क्रैब है, कोई भी एक ऊपर चढ़ेगा, दूसरा पांव खींचेगा। समझ में आ रहा है? और सब जब एक दूसरे का खींचते हैं तो कोई ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो सील की जरूरत नहीं। ये कहा जाता है हमारे देश के बारे में। तो ऐसे एक सोसाइटी में या समाज में हम जी रहे हैं। अगर ये हकीकत है तो हमारा बर्ताव, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए? हमें कहीं पर भी थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को गिराने के लिए, डुबाने के लिए, और आज तो पूरा मीडिया तैयार है, पूरा मीडिया तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन ध्यान दीजिए, वचन हमें क्या सिखाता है कि आप ऐसा पवित्र जीवन जियो कि कोई भी गलती ढूंढ कर भी उनको दोष ना मिले। इसका मतलब आप में कोई गलती पाया ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो हमने तीतुस दूसरा अध्याय अभी तक हमने 1 से लेकर 9 तक पढ़ लिया, 8 तक पढ़ लिया। अब अगला विभाग, सो बुजुर्ग पुरुष हो गए, बुजुर्ग स्त्रियां, जवान पुरुष हो गए। अब अगला देखिए, वर्सेस 9 and 10। ये किसके लिए लिखा है? गुलामों के लिए, टू द स्लेव्स, जो दास बनकर जीवन जीते थे। मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, पहले ये वचन पढ़ लें, वर्सेस 9। दासों को समझा, प्रेरित पौलुस तीतुस से कह रहा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब ना दे, चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वह सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। आमीन। देखो कितना बड़ा सच्चाई लिखा है। Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them
not to talk back to them, not to steal from them, but to show them that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं। रोमन साम्राज्य के दौरान, इसका मतलब जब यह पत्री लिखी गई, पहली शताब्दी की बात चल रही है, और विशेषकर ये एडी 63 और 65 के बीच में लिखा गया है। तीतुस की पत्री, बैकग्राउंड मैंने कल सिखाया आपको, पहला अध्याय हमने कल सीखा। आज इस दूसरे अध्याय में, क्योंकि यहां स्लेव्स का बात आया है, गुलामों का बात आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली शताब्दी में बहुतेरे गुलाम पाए जाते थे, विशेषकर रोमन साम्राज्य के अंदर। हर बड़े लोग, यहूदी लोग, रोमन साम्राज्य के अधिकारी, धनी लोग, वो बहुतेरे गुलामों को खरीदते थे और उनसे काम करवाते थे। अधिकतर बड़े घरों में गुलाम पाए जाते थे। क्यों? घर का सारा कामकाज उन्हें दिया जाता था, उनसे करवाया जाता था। अब मैं आपको बताऊं, रोमन साम्राज्य में भी इन स्लेव्स का, गुलामों का कोई भी अधिकार नहीं होता था। दैट मीन्स they did not had any legal rights. कानूनी रूप से उनके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार पाया नहीं जाता था, और ऐसे में गुलामी में जीना, उस बंदिश में जीना ही उनके लिए एकमात्र चारा था। इसका मतलब there was no other way they could survive. और यही बात हम पुराने नियम में भी देखते हैं। लेकिन पौलुस एक आत्मिक पिता होने के नाते, देखिए आत्मिक पुत्र तीतुस को क्या समझा रहा है। कह रहा है कि सारे गुलामों को, दासों को समझा दो, सिखाओ कि वो अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। क्यों? क्योंकि जब रोमन साम्राज्य के दिनों में, जब उनको कानूनी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेहतर है अपने अपने स्वामी के अधीन रहना। आमीन, हालेलुया। सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखना। In everything try to please them. आमीन, समझ में आ गया? रोमन साम्राज्य में ऐसे गुलामों को कोई अधिकार नहीं था, कानूनी अधिकार नहीं। और हर एक धनी व्यक्ति, यहूदी, रोमन अधिकारी अपने अपने घरों में बहुतेरे गुलामों को रखते थे और सारा कार्य उनसे कराते थे। पौलुस देखिए आत्मिक रूप से इनको बता रहा है, हे तीतुस समझा दे इस वर्ग के लोगों को, इन दासों को, इन गुलामों को, कि वो अपने अपने स्वामियों के अधीन रहें और हर बातों में उन्हें प्रसन्न करें, उल्टा जवाब ना दें। वचन में लिखा है, मैं वही पढ़ रहा हूं जो वचन में लिखा है। वर्सेस 9 पढ़कर देखिए, चैप्टर 2 वर्सेस 9। नॉट टू टॉक बैक टू देम, उलट कर जवाब ना दें। आमीन, ठीक है। और उसी का कंटिन्यूएशन 10 में लिखा है, एंड नॉट टू स्टील फ्रॉम देम, उनसे चोरी नहीं करना। क्योंकि हे गुलामों,
तुम उन्हीं के द्वारा जी रहे हो, उन्हीं के द्वारा खा रहे हो। तुम्हारे पास सरकार के द्वारा या रोमन साम्राज्य के द्वारा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो अगर स्वामी को खुश रखोगे तो वो तुमको देखभाल करेगा, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें खिलाएगा, वो तुम्हें पिलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उनसे चोरी मत करना, बट टू शो देम दैट दे कैन बी फुली ट्रस्टेड। लेकिन उनको सिखाओ कि सारे गुलाम, सारे ऐसे जो दास हैं, उनको सिखाओ कि वो इस रीति से जीवन जी कर दिखाएं कि उनके स्वामी उन पर भरोसा करें कि ये विश्वास योग्य दास है। आमेन, आमेन, आमेन। मैं आपको बताऊं, ये गुलामों के लिए लिखा होगा, लेकिन बाइबल के कई अध्यायों को, कई जगहों को अगर आप पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य भी पढ़ोगे, पुराना नियम और सारा तालमेल करोगे, एक सच्चाई निकलती है, वो ये है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है समझना। क्या है मालूम? मैं और आप भी उस स्वामी के, उस महान परमेश्वर के दास और दासियां हैं, दास और दासियां हैं। याद रखना। आमेन, आमेन। हमारा जो भी अधिकार है, इस वचन में जो अधिकार लिखा वही है। आमेन, इसको समझ लेना। अगर हमारे स्वामी को हम खुश कर दें, उस स्वामी को उल्टा जवाब दिए बिना अगर हम उसका कहना मान लें, उसके अधीन हो जाएं, और अगर वो हम पर भरोसा रखने लगे, तो मेरे प्रियो, एक दिन वो आवाज लगाएगा और क्या कहेगा मालूम? हे विश्वास योग्य दास, हे विश्वास योग्य दास, आ मेरे साथ भोजन कर। निकम्मे दास की नाई नहीं पुकारा जाएगा, लेकिन हे विश्वास योग्य दास, आ मेरे साथ इस जेवनार में भाग ले, मेरे साथ भोजन कर, मेरे साथ आनंद मना। आमेन। परमेश्वर हमारा स्वामी, वो यीशु जो हमारा स्वामी है, उद्धार करता है, वो जब हमारी ओर देखता है, मेरे प्रियो, हम विश्वास योग्य पाए जाएं। Let all of us be found faithful in His sight. उसकी दृष्टि में हम विश्वास योग्य पाए जाएं। आमेन। कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। हम जब अच्छे रीति से एक जीवन जिएंगे ना, एक नमूना में जीवन जिएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया, उस स्वामी की महिमा होती है, हमारे बॉस की महिमा होती है, जब हम उसका कहना माने, उल्टा प्रश्न ना करके उसकी आज्ञाओं को पालन करें और एक विश्वास योग्य दास या दासी की नाई जीवन जिए, तो मेरे प्रिय, हमारा बॉस, हमारा स्वामी हमसे प्रसन्न होगा, अति आनंदित होगा, उसकी महिमा होगी। हालेलुया, उसकी महिमा होगी। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ना चाहूंगा। सो देखिए, गुलामों के लिए क्या कहा गया है वो अभी हमने देखा। तो पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग हमने देखा 11 से लेकर 14 तक है, वर्सेस 11 to 14
it talks about the foundation for Christian living. मसीही जीवन का नींव क्या होनी चाहिए, यहां पर लिखा 11 से 14 तक। आइए हम पढ़े क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. परमेश्वर का अनुग्रह हर मनुष्यों के ऊपर उतरा है। और उसके अनुग्रह के उतरने से मैं और आप उद्धार पाए, और उसी के अनुग्रह से पूरा मानव जाति उसके अनुग्रह से उद्धार पा सकता है। आमीन। लेकिन अब यहां पर उसी का कंटिन्यूएशन कुछ सच्चाइयां लिखी हुई है, तो आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है। ये जो परमेश्वर का उद्धार, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आई है, ठीक है, या उसके अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार हमको मिला है, इससे क्या करना है। 12वां पद लिखा है, और ये उद्धार हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ हमारे ऊपर? इसलिए हुआ ताकि हमको उद्धार मिल जाए। उद्धार क्यों हुआ? यहां पर लिखा है, so that it teaches us to say no to ungodliness. उद्धार किस लिए? ताकि हम अभक्ति को ना कह सके। हालेलुया। अभक्ति को ना कह सके। समझ में आया? पहली बात, no to ungodliness and worldly passions. अभक्ति को ना कह सके। उद्धार क्यों हुआ है? पहली बात, अभक्ति को ना कह सकते। दूसरी बात, सांसारिक अभिलाषाओं को ना कह सके। आमीन। यूं ही उद्धार नहीं हुआ है। कईयों को लगता है मैंने बपतिस्मा पाली है, उद्धार पाली है, बस अब स्वर्ग जाने का टिकट हमारे लिए तैयार है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल क्या कहता है? अंत तक विश्वास योग्य रहो तो जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। हालेलुया। सो मुझे और आपको हमारे जीवन के, हमारे प्राण के अंत तक विश्वास योग्य रहना है। तो यहां पर उसका कारण बताया है। मसीह है ना, जीवन का नींव पौलुस बता रहा है तीतुस को कि समझा दो सभी क्रेते के लोगों को। क्या? कि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह से आपको उद्धार मिला है। और यह उद्धार किस लिए मिला है? ताकि आप अभक्ति को ना कह सके और सांसारिक अभिलाषाओं को ना कह सके, और to live as self-controlled, upright and godly lives in this present age. ठीक है, ना कहने के बाद और इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत कर सके। हालेलुया। हमें उद्धार किस लिए मिला है? कई चीजों को ना बोलने के लिए और कई चीजों को हाँ बोलने के लिए। किस चीज को हाँ बोलना है? संयम के लिए, धार्मिकता के लिए, भक्ति के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर हमें आह्वान कर रहा है इन वचनों के जरिए कि इस वर्तमान युग में भी संसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना जाएं, संसारिकता के पीछे ना जाएं। आमीन। अब भक्ति के पीछे ना जाएं, लेकिन सच्चाई को धारण कर लो, पवित्रता को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, संयम को धारण कर लो, धार्मिकता को धारण कर लो। ग्लोरी टू गॉड।
हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। हम सभी को यह पालन करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो एंड ओबे। ग्लोरी टू गॉड। इस युग में हमको क्या करना है समझ में आ गया। अब देखिए वर्सेस 13। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ओ ग्लोरी टू गॉड। अगला उद्धार, अनुग्रह से उद्धार किस लिए मिला है? अभक्ति को ना कहें, संसारिक अभिलाषा को ना कहें, लेकिन संयम को हां कहना, पवित्रता को हां कहना, धार्मिकता को हां कहना, भक्ति के जीवन को हां कहना। और अगला उस धन्य आशा का बाट जोहना। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. वो धन्य आशा क्या है? वो धन्य आशा है हमारे महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने का हम बाट जो रहे हैं। इसका मतलब उसके दूसरे आगमन का इंतजार करना। हालेलुया। हम कई चीजों को नो कह रहे हैं और भक्ति के लिए, सच्चाई के लिए, पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, प्रेम के लिए, पवित्र जीवन के लिए हां कह रहे हैं और उस धन्य आशा का बाट जो रहे हैं। क्या है हमारा धन्य आशा? वो यीशु जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है अपनी कलीसिया को उठा ले जाने के लिए। और इस वचन के अनुसार किसको उठा के ले जाने के लिए? सच्चाई से इस वचन के आधार पर जीने वालों को उठा कर ले जाने के लिए वो बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। उसका बाट जोना है, उसका इंतजार करना है। हालेलुया। So we have a blessed hope in Christ Jesus. What is that? That the Lord, the second coming of the Lord is at hand at any time. Oh, the trumpet will be blown. And our Christ, our Lord Jesus, will appear in the mid-air. हालेलुया। ये हमारा ब्लेसेड होप है, वो हमारा धन्य हो आशा है कि हमारा उद्धारकर्ता जिसके लिए हम बाट जो रहे हैं वो मध्य आकाश में आएगा, तुरही बजेगी और हम जो पहले मसीह में बुए हैं वो जीवित होंगे और बाकी जो बचे हुए हैं, जो जीवित हैं, वो रूपांतरित होकर महिमा में वस्त्र को पहनकर हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है, आत्मिक पुत्र तीतुस क्रेते के सारे विश्वासियों को, सारे कलीसियाओं को यह सिखा कि यह है हमारा धन्य आशा, यह है जीवित वचन। बुजुर्ग पुरुषों को सिखाया, बुजुर्ग स्त्रियों को सिखाया, जवान पुरुषों को सिखाया, गुलामों को सिखाया और अब सारे विश्वासियों को किस चीज का इंतजार करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे किसका बाट जोना है, सब कुछ बताया गया है। आमेन। हालेलुया। वर्सेस 14 और देखो क्या बताया है। जिसने, उस यीशु ने, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Praise God. Hallelujah. Verses 14 says, who
gave himself. Amen. Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Amen. हालेलुया। उद्धार पाने के लिए, है ना, बहुत सारे काम हैं। क्या है? एक, पापियों को उनके पाप से छुड़ाना। दूसरा, जो अनैतिक हैं उनको दंडित करना। ये परमेश्वर का काम है। ये सब परमेश्वर का काम है। उद्धार में पवित्र लोगों को, मन फिराए हुए लोगों को, है ना, उद्धार मिल जाता है, उन्हें छुड़ा लिया जाता है। लेकिन जो अपवित्र है, जो सच्चाई में जीना नहीं चाहते, उनको दंड देना भी उसी का काम है। आमीन। और तीसरा एक और काम है, जो उद्धार पाए हुए हैं वे सच्चाई से जीवन जिए, वो धार्मिकता से जीवन जिए। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। 14वां पद कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जान किस लिए दिया? यहां पर लिखा है उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है। हालेलुया। उसने मानव जाति के लिए दिया है, मेरे और आपके लिए दिया है, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, टू सेव अस फ्रॉम ऑल विकेडनेस। आमीन। याद रखना, हम वो भेड़े हैं जो कई बार, लेकिन चरवाहा देखता है कोई भेड़ भटक रहा है तो तुरंत उसको झुंड में ला देता है। ऐसा है तो वचन सिखाता है कि वो हमारा प्रधान चरवाहा है। वो हम भेड़ धर्म से, गंदगी से, दुष्टता से, शत्रु के चालों से, है ना, वो हमको छुड़ाता है, बचाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो हमें हर अधर्म से बचाता है और हमें शुद्ध करके, है ना, पवित्र करके उसके लिए एक जाति बनाता है, उसका एक वंश बनाता है ना। कलीसिया उसके चुने हुए एक वंशज है, उसकी चुनी हुई प्रजा है। उसने चुना है और उसने हमें अलग किया है। किस लिए? सो दैट वी विल बी एगर टू डू व्हाट इज गुड। हिंदी में बहुत ही अच्छा लिखा है, उसने हमको चुनकर एक ऐसी जाति बनाई है जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन, आमीन। इसका मतलब मेरे प्रियो, बुराई से हटकर, पाप से हटकर, संसारिकता से हटकर, धार्मिकता का जीवन जीते हुए, सच्चाई का जीवन जीते हुए, वचन क्या कहता है? भलाई का काम करते रहो, भले भले काम करने में सरगर्म रहो। इसका मतलब तरोताजा रहो, किसी के लिए अच्छाई करने के लिए, भलाई करने के लिए पीछे ना हटो, हर हमेशा आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपके साथ है, उद्धारकर्ता आपके साथ है, संसार का सृष्टिकर्ता वो यीशु, वो परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, तीतुस 2 अध्याय, उसका 2 भाग हमने देखा। पहले भाग में अलग अलग झुंड के लिए क्या क्या निर्देश थे हमने पढ़ा। दूसरे भाग में मसीही लोगों का नींव क्या है, नींव भरी शिक्षा क्या है ना, द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लिविंग। मसीही जीवन का, है ना, फाउंडेशन, आधार क्या है। यही हमारा आधार है कि कैसे अभक्ति को ना कहें, संसार को ना कहें, पाप को ना कहें, और कैसे संयम
और अच्छे भलाई के काम और पवित्रता के लिए हाँ कहना और उसके दूसरे आगमन का बाट जोड़ना, ये हमारा कर्तव्य है। और जिसने हमें उद्धार दिया है उसके लिए हर भले काम करने में सरगर्म रहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन 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 आमेन। अब तीसरा भाग और अंतिम आयत, वो भी सीखकर हम समाप्त करेंगे। टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 15। एक ही आयत है लेकिन वो तीसरा भाग है। और क्या ये भाग? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइटस गिवन बाय पॉल। पौलुस ने तीतुस को ये काम सौंपा कि तेरा काम क्या है? क्या है? वर्सेस 15 हम पढ़ेंगे। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। These then are the things you should teach everyone and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Amen. Amen. तीतुस भी काफी जवान था, जैसे तिमोती जवान था। तीतुस भी जवान था। तो ऐसे में एक बुजुर्ग पिता, आत्मिक गुरु पौलुस कह रहा है, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तुझे तुच्छ कब नहीं जानेंगे? जब तू पूरे अधिकार के साथ इन हकीकतों को, इन सच्चाइयों को सिखा, समझा ना। तो इन बातों को अधिकार के साथ उन्हें डांट, उन्हें कह, उन्हें समझा और सिखाते रहे, तब कोई तुझे तुच्छ नहीं जानेगा। आमेन आमेन, हालेलुया। इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छा लिखा है, टीच, एनकरेज, रिब्यूक। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाइटस। हे पास्टर, हे तीतुस, पौलुस कहता है तेरा काम है सिखा, डांट, उपदेश दे, सिखाते रहे पूरे अधिकार के साथ, और कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया, आमेन 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 आमेन। हर पासवानों का, सेवकों का, प्रभु के चेलों का काम यह है कि वो अधिकार के साथ वचन को सिखाते रहे। जहां डांटना है डांटते रहे, फटकारते रहे और इन हकीकतों को सिखाते रहे, और कोई आपको तुच्छ ना जानने पाए। आमेन आमेन आमेन। अब आप कब सिखा पाओगे? जब आप खुद पालन करते हो। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। ये सब सच्चाइयां, ये सभी हकीकत आप पालन करें, आप पालन करें तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज है जो आप पालन नहीं करते, तो सबसे पहले उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, लागू कीजिए, लागू कीजिए। जब आप लागू करेंगे मेरे प्रियो, आप योग्य बन जाएंगे दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। और फिर आपका नमूना देखकर, आपका आदर्श देखकर वे भी सीखेंगे, वे भी पालन करेंगे और वो दूसरों को सिखाएंगे। पौलुस ने पालन किया, पौलुस सिखाने लगा। पौलुस ने अब तीतुस को सिखाया, तीतुस ने पालन किया और फिर तीतुस भी सिखाने लगा। पौलुस की बातें तिमोती ने सीखी, पौलुस ने पालन किया, तिमोती ने पालन किया, तिमोती ने सबको सिखाया और सब पालन करने लगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी उस प्रभु ने यही काम सौंपा है कि इन सच्चाइयों को, इन हकीकतों को सीखें, पालन करें और जो गलत है उन्हें डांटे।
जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं उन्हें डांटे, जो गलत मार्गों पे चल रहे हैं उन्हें डांटे, फटकारे और इन हकीकतों को सिखाते रहे। आमीन, हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन, यह है सच्चाई। आज कईयों को कुछ सिखाए या थोड़ा सा डांट दे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा फटकारे उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रियो, ये वचन में लिखा हुआ सच्चाई है। यही वचन हमें सिखाता है, यही पौलुस ने हमें सिखाया, यही पौलुस ने तीतुस को सिखाया, तिमोथी को सिखाया, यही चेलों ने हमें सिखाया, यही बाइबल हमें सिखाता है और यही हमें पालन करना है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इन बातों को अपने जीवनों में अनुभव करने के लिए, लागू करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, पवित्र आत्मा हमें मदद करे। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, काफी दीनता और नम्रता के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, हमारे उपवास प्रार्थना के इस दूसरे दिन भी तूने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय सीखने को तूने हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, इन वचनों के अनुसार जीने के लिए तू हमें मदद कर, सहायता कर, तू हमें अनुग्रहित कर। ओ लॉर्ड, तू हमें मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। You help us, O God. You help us, O God. You bless us, O God. And let your name be glorified. Hallelujah. प्रभु, जितने भी जनों ने यह वचन सुना है या आगे भी सुनेंगे, उन्हें भी तू अनुग्रहित कर, आशीषित कर, ताकि इस वचनों के अनुसार जीवन जी सके। प्रभु, धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद। आज के उपवास प्रार्थना, विशेषकर इस दूसरे दिन भी प्रभु ने हमें सहायता किया, अनुग्रहित किया। एक विषय और हम रखकर प्रार्थना करेंगे, वो है कल का आराधना और हमारे उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन, वो भी आशीषमय होने पर प्रभु हमें सहायता करेगा। आमीन। और हम कल के दिन तीतुस के पत्री को समाप्त करेंगे। जिन्होंने सुना नहीं या सीखा नहीं, वो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को जरूर एक बार सुन लें, ताकि कल की आराधना में जब तीसरा अध्याय सिखाया जाता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। और कल का आराधना हम 11 बजे से शुरुआत करेंगे, तो ये ध्यान रखना, मैं उसका डिटेल्स आपको दूंगा। ओके, सो कल की आराधना के लिए क्यों ना हम मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे और आज की उपवास प्रार्थना को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, उपवास प्रार्थना के पहले दिन और दूसरे दिन तूने हमें अनुग्रहित किया, आशीषित किया, इसलिए शुक्रिया, धन्यवाद, हृदय की गहराई से धन्यवाद। प्रभु जी, कई विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, तू सुन रहा है और तू अद्भुत गवाही, अद्भुत जवाब तू देगा, ये हम विश्वास करते हैं। हर एक के जीवनों में तू अपना चमत्कार दिखा। और प्यारे यीशु, हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कल की आराधना के लिए बहुत ही आशीष में आराधना तू हमें दे, अनुग्रह में आराधना तू हमें दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, कोई दिक्कत, रुकावट, बंधन ना हो, पूर्ण आजादी के साथ तेरी महिमा आराधना करने के लिए तू हमें मदद कर, सहायता कर। तेरा छुटकारा, तेरा जलाल हम देखना चाहते, तेरे आशीषों को हम देखना चाहते। धन्यवाद, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर दो। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।